अच्छा, अभी COD की बात आप मुझे बता रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट पे होते हैं वो भी ये सोच के ले लेते हैं कि अगर मुझे लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर नहीं मिली, मैं आगे जाके COD करवा लूँगा। बिल्कुल। अब चेंज ऑफ डिपार्टमेंट का जो आपने बताया कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, आपको GPA हर डिपार्टमेंट की एक स्पेसिफिक होती है या फिर वो GPA ऊपर नीचे होती रहती है? लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर की इस साल 3.9 है, इज़ इट पॉसिबल कि अगले साल वो 3.6 हो? ये डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, और COD का पूरा प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, तो COD स्टैंड्स फॉर चेंज ऑफ डिपार्टमेंट। अब होता क्या है कि रिक्वायरमेंट होती है NAD की कि अगर आपको अपनी डिपार्टमेंट चेंज करना है तो आपको 2 सेमेस्टर्स उसी करंट डिपार्टमेंट पढ़ने होंगे। यानी कि मैं अगर टेलीकॉम में था तो मुझे 2 सेमेस्टर्स टेलीकॉम में पढ़ने हैं और हाईएस्ट GPA स्कोर करनी है। ठीक है, अब होता क्या है कि COD उस वक्त पॉसिबल होती है जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे सीट्स खाली हों। अब सीट्स कैसे खाली होती हैं? लेट्स से मुझे CIS जाना है, तो कोई बच्चा CIS का था जिसको मिल गई थी सीट, उसने किसी वजह से विड्रॉ करा लिया। सही। तो होगा क्या, पूरे साल अब वो सीट खाली रहेगी। तो इस चीज़ के बचने के लिए, सीट्स को पूरा कवर करने के लिए NAD क्या करती है, बोलती है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे हैं दे कैन फाइट फॉर दैट सीट ओवर GPA। शर्त ये कि सीट खाली हो। लेट्स से CIS के 3 बच्चे थे जिन्होंने विड्रॉ करा लिया, एक को समझ नहीं आया, एक नस्ट इस्लामाबाद चले गया और एक फास्ट चले गया, तो अब 3 सीट्स खाली हो गई। अब होगा क्या कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक मेरिट लिस्ट लगेगी। सही है। अकॉर्डिंग टू द GPA, जितनी ज़्यादा GPA होगी उतना ज़्यादा आपके पास चांस है टू बी द फर्स्ट पर्सन टू चूज द सीट्स। सही। लेट्स से सॉफ्टवेयर में 3 बच्चों ने छोड़ दी, CIS में 4 ने छोड़ दी, इलेक्ट्रिकल ने 6 ने छोड़ दी, तो इस तरह आपके पास नंबर ऑफ सीट्स खाली होती जाती हैं। आपको वहाँ पे कहीं डिस्प्लेड नहीं दिखेगा कि कौन सी सीट खाली है। और होता क्या है, जिस तरह एडमिशन के वक्त आपकी मेरिट लिस्ट लगती है कि आपको GPA वाइज बुलाया जाता है कि जी आप बताइए कि आपको कौन सी स्पेसिफिक सीट चाहिए, लेकिन फ़र्क क्या होता है, उस वक्त आपके पास आ रही होती है स्क्रीन पे कि ये सीट्स खाली हैं। COD के वक्त नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स जिसकी सीट्स अवेलेबल हैं वो नहीं लिखा हुआ होता, तो वहाँ पे आपको जाके पूछना पड़ता है और आपको अपनी प्रायोरिटी बतानी पड़ती है। सही। अब लेट्स सपोज कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 2 सीट्स खाली हैं और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरी यूनिवर्सिटी में 5 बंदे अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरिट उन 5 बंदों में जिसका हाई GPA होगा 2 टॉप उनको मिलेगी, या फिर ओवरऑल जितने भी बच्चे ये लाइक अगर कोई किसी और फील्ड में भी अप्लाई कर रहा है उस हिसाब से होगा? होता ये कि COD का एक फॉर्म होता है, उसमें होता क्या है कि पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे अप्लाई करते हैं और इट डजेंट मैटर कि कौन सा डिपार्टमेंट का, बस ये फ़र्क है कि BE के स्टूडेंट्स BE में और BS में अप्लाई कर सकते हैं। BS के स्टूडेंट्स सिर्फ BS की फील्ड्स में कर सकते हैं और उसमें भी जो सॉफ्टवेयर की फील्ड है उसमें नहीं कर सकते। ये शर्त है। सही। ये NAD की तरफ से पॉलिसी है। सही। तो लेट्स से कि हम दोनों अप्लाई कर रहे हैं, तो हम दोनों की जितनी भी GPA है उससे टोटल मेरिट बनेगा। यानी कि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे इस स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। अच्छा। तो जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो मेरिट बनेगी वो सबका बनेगा। यानी कि अगर आप 3.6 के हैं, मैं 3.9 का हूँ, तो 3.9, 3.97, 3.96, 3.95 ऑल द वे टू 2.8 तक जाता है। अच्छा। यानी कि जितनी हाई GPA हो रिगार्डलेस आपकी फील्ड क्या है वो आपकी, बस फर्क है BE का अलग होगा और BS की अलग होगी।